हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। देखिए बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें दिया गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें टोटल बच्चों 6 पार्ट्स हैं। उन 6 पार्ट्स में आपको क्या करना है, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों, उन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीरोज फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और फिर क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया बच्चों, उनके जीरोज को फाइंड आउट करने के बाद उन जीरोज और गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें दिया गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग इसका जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज हम लोग निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो लेट्स सपोज सबसे पहले जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे। क्लियर? अब इस लेफ्ट हैंड साइड का क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे बच्चों। फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, फिर से सीख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उससे कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू लिख लेंगे बच्चों। सो दिस इज़ योर रफ वर्क। तो यहाँ पे आपका ये रफ वर्क है, जिसको करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इरेज कर देना है। तो देखिए, a की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेंगे 1, b की वैल्यू क्या है, तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो b ले लेंगे -2 एंड c की वैल्यू कितनी है बच्चों, सो c इक्वल टू -8। इस तरह से हमें क्या मिला, a b c मिल गया। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई c करते हैं बच्चों। तो a मल्टीप्लाई c करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 मल्टीप्लाई -8, सो वी गेट रिजल्ट व्हाट, -8। ठीक है बच्चों, -8 रिजल्ट मिला। इसके बाद का स्टेप बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, जैसे यहाँ पे हमें -8 मिला, ठीक है, तो माइनस साइन को आपको स्किप कर देना है। क्या करना है, केवल मैग्नीट्यूड को लीजिए। मैग्नीट्यूड कितना है इसमें, 8 है। ठीक है, 8 का 2 फैक्टर करिए सच दैट कि उसको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाए, -2 मिल जाए। तो 8 का 2 फैक्टर जिसको ऐड करने पे -2 मिलेगा, क्या होगा, क्लियरली हम कह सकते हैं 4 2 8। तो एक फैक्टर 4 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। इनको हम लोग को क्या करना है, आपस में इस तरह से ऐड करना है कि रिजल्ट कितना मिले, b के इक्वल मिले। ये देखिए b यहाँ पे क्या है, -2 है बच्चों। ठीक है, तो देखो हमें प्लस करना है किसको, 4 को 2 को, रिजल्ट कितना आना चाहिए, -2। यार क्या करें कि -2 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, सम ऑफ इंटीजर्स आपने पढ़ा है बच्चों, तो बड़े वाले फैक्टर का साइन हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, और छोटा वाले फैक्टर का साइन प्लस। सो वी गेट -4 + 2। इस तरह से जब ऐड करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। दैट मीन्स कि -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 + 2 लिख सकते हैं, और ये मिडिल टर्म बच्चों एक्सप्लिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर -2 की जगह पे लिख देंगे क्या, -2x कैन बी स्प्लिट इंटू -4x + 2x। तो देखिए -4x + 2x -8 = 0। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है बच्चों, तो x आपको कॉमन मिल जाएगा, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, एंड वी गेट हियर x -4। यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, तो इसमें भी हमें मिल जाएगा x -4 = 0। क्लियर स्टूडेंट? देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ x -4 है, यहाँ भी x -4 है, सो वी टेक x -4 एज कॉमन, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा बच्चों x + 2 = 0। देखिए बच्चों, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है। जब भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है बच्चों, या तो पहला नंबर 0 होगा, या दूसरा नंबर 0 होगा, या फिर दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं। तो उसी पॉसिबिलिटी के बेसिस पे हम यहाँ राइट करते हैं x -4 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4 को उधर ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, +4 हो जाएगा, 0 + 4 दैट मीन्स वी गेट 4, और x = यहाँ क्या मिल जाएगा, +2 को ट्रांसफर कर लेंगे तो -2। सो वी गेट हियर 2 zeros, 4 and -2 बच्चों। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से
मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, यानी -2x को दो टर्म में -4x + 2x में स्प्लिट कर लेना है और आपका इस तरह से जीरोस मिल जाएगा बच्चों। आई होप ये पूरा जीरोस फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन देखने के लिए बच्चों ये रफ सेक्शन इरेज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग देंगे बच्चों वेरिफिकेशन। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है बोर्ड कॉपी में, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों जीरोस को अल्फा एंड बीटा एज्यूम करेंगे। लेट अल्फा = 4 एंड बीटा = कितना एज्यूम कर लेंगे, -2। इसके बाद यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है तो a = क्या मिल जाएगा, 1। b = क्या है, x का कोफिशिएंट -2 है सो वी गेट -2 और कांस्टेंट टर्म बच्चों यहाँ पे क्या है, -8 है सो c = -8। इतनी इन्फॉर्मेशन राइट करने के बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे सम ऑफ जीरोस। ये सम ऑफ जीरोस कैसे किया जा रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हम किस बेसिस पे निकाल रहे हैं बच्चों, जो जीरोस हमें मिला है। पहला जीरोस क्या है 4, दूसरा जीरो क्या है -2, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे, जो रिजल्ट हमें मिला है तो 4 + -2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 4 + -2 वी गेट 2। और दूसरी बात जब सम ऑफ जीरोस हम निकालेंगे तो ये कैसे निकाला जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा हमें एक बार और निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो आपको बताया गया था -b/a। तो यहाँ पे लिखेंगे -b/a। तो यहाँ देख लेंगे बच्चों, तो देखिए b की वैल्यू कितनी है, -2 है तो लिखेंगे -b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ हमें जो फार्मूला से हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा तो हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। दैट मीन्स बच्चों हमने जीरोस बिल्कुल करेक्ट निकाला, ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरो जब हम वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर रहे थे तो 2 मिल रहा था और फार्मूले से भी हमें क्या मिल रहा है, -b/a की वैल्यू 2 मिल रहा है। इसी को बच्चों वेरिफिकेशन बोला जाता है। वेरिफिकेशन इज नथिंग, ये बहुत ईजी चीज़ है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करके देखेंगे। तो आप सोल्यूशन को नोट कर लीजिए बच्चों, ये सेक्शन इरेज किया जाएगा और यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। क्लियर स्टूडेंट, चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा सबसे पहले निकाला जाएगा बच्चों किस बेसिस पे, जो वैल्यू हमें मिला है। जैसे अल्फा 4 मिला है और मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो क्या हमें मिल जाएगा, दिस वी गेट -8। और दूसरी बार हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे कैसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेकेंड टाइम निकालेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, c/a। क्लियर स्टूडेंट, c की वैल्यू देखिए जरा यहाँ कितनी है, -8 है सो वी गेट -8 और a की वैल्यू रख देंगे 1 सो दिस इज -8। तो यहाँ से भी हमें अल्फा × बीटा क्या मिल गया बच्चों, -8 मिल गया। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा अल्फा × बीटा, ये मिस हो गया है। तो अल्फा बीटा = -8, ये कैसे मिला है, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला c/a। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकाला गया है, डायरेक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके। तो दोनों कंडीशन में हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया बच्चों, ठीक है। रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। बस इतना ही करना है बच्चों। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए तो बच्चों इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।